Good morning, students. Today we are going to start with a very new chapter, which is magnetic effects of electric current. सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम को ही पढ़ने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। तो ये सब चीजें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में विल बी स्टडिंग बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में वी विल बी गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या बोल रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। दैट मींस हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने हैं। किसके देखने हैं? इलेक्ट्रिक करंट के। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस चैप्टर। तो अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से, सो दैट यू गाइज कैन हैव ए गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सॉर्टेड? ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज की बात करें, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज अगर, कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे हो, किस पे हो? रेस्ट पे हो। चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या पैदा करता है? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। सॉर्टेड? ठीक है, वाइल ऑन द अदर हैंड चार्ज अगर रेस्ट पे ना होकर किस में हो? मोशन में हो। इफ चार्ज इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, अगर चार्ज किस स्टेट में है? इफ चार्ज इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, सॉर्टेड? बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब बताने का कारण ही क्यों है, क्योंकि यहीं से हमें पता लगेगा कि वाकई में करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। कैसे? अब देखो, चार्ज रेस्ट पे है तो इट विल जनरेट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बट चार्ज अगर रेस्ट पे ना होकर किसमें हो? मोशन में हो, तो इट विल जनरेट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, चार्ज मोशन में है मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? करंट। क्योंकि हमें पता है जब कभी भी चार्ज मोशन में होता है तभी कौन पैदा होता है? तभी करंट पैदा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब कभी भी करंट फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है। यही इस चैप्टर का नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इस इंट्रोडक्शन में मैं कंक्लूड करता हूं, दोबारा सुनिए कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा? चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। बट वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर चार्ज रेस्ट पे ना होकर किस में हो? मोशन में हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। दैट मींस चार्ज मोशन में है मतलब कौन पैदा हो रहा है? करंट। क्योंकि लास्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। या टाइम के साथ साथ अगर चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज मोशन में है, अगर चार्ज मोशन में है तो वो क्या पैदा करेगा? वो तब वो करंट पैदा करता है। तो यहां पे देख सकते हैं कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, दैट मींस अल्टीमेटली वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट कर रहा है। सॉर्टेड? ठीक है, अब ये तो था इस चैप्टर का, इस पूरे कॉन्सेप्ट का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन, कि इसमें बेसिकली क्या है,
ये करंट मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद ए वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट हंस, जो किसने किया था, हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी फेमस है। वो एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, दैट इज वाई उनके द्वारा उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आज भी बहुत फेमस है, एंड इट इज फेमस बाय द नेम ऑफ ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो we'll be starting with discussing Oersted experiment or the experiment done by Hans Christian Oersted in the very next video. This is all for this video. Thank you so much.